हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस नागरिक सुरक्षा। तो जैसे कि आपको चैप्टर का नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि नागरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं। तो जब जो हवाई हमला होता है या होने वाला होता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हवाई हमला होने पर जनता को 2-3 मिनट पहले सायरन द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं कि जब हवाई हमला होने वाला होता है तो फिर उसे 2-3 मिनट पहले ही एक सायरन बजा दिया जाता है, जिससे कि सबको सूचना दे दी जाती है कि हवाई हमला होने वाला है, आप सब अपना बचाव कर लीजिए। सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। अगर हम किसी सेफ़ जोन में, सेफ़ एरिया में छिपेंगे तो 65% तक हम बच सकते हैं। खुले में पेट के बल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। अगर हम किसी गार्डन में, पार्क में या प्लॉट में या फिर कोई भी खुली सी जगह हो, वहाँ पे अगर हम पेट के बल यानी कि उल्टे होकर लेट जाएं तो हम 50% तक बच सकते हैं। निचले स्थान, नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। जो निचले स्थान होते हैं या फिर जो नाले या फिर जो खाई होती है, अगर हम वहाँ पे जाके छिपे तो फिर हम 35% तक बच सकते हैं। अब आप सोच होंगी खाई इतनी गहरी होती है कि हम उसमें अगर हम उसमें छिपेंगे तो हम गिर जाएंगे, या फिर नाले तो इतने गंदे होते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जिन नालों और खाई की बात की गई है वहाँ वो आपके पहले वाले हैं। मतलब अब जो हम नाले देखते हैं वो कितने गंदे होते हैं, कितनी गंदगी होती है, बट पहले जो नाले होते थे वो वाले नाले नहीं होते थे। मतलब जो घरों में पानी जाता था इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता था, ना ही ज़्यादा इतनी गंदगी होती थी। तो वो नाले इतने गंदे नहीं होते थे जितने आज के टाइम पे हैं। और यहाँ पे खाई की ये नहीं बोला गया कि कोई पहाड़ी या फिर कोई बड़ी सी खाई के पास जाके छुप जाओ। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नाला या कोई खाई का मतलब यहाँ पे कोई भी गड्ढा है ऐसा कि जिसमें आप छिप सको, आप वहाँ पे छिप जाओ तो आप 35% तक बच सकते हो। पक्के मकानों में 90% तक बचाव हो सकता है। अगर आपका घर बनने में अच्छे सीमेंट और ईंटें यूज़ हुई हैं, आपका जो मकान है वो पक्का है, तो आप 90% तक बच सकते हैं। गृह में शरण लेने पर 95% तक बचाव हो सकता है। अगर आप अपने घर में ही रहें और घर में कोई सेफ़ जोन हो, घर में कोई सेफ़ एरिया हो, वहाँ पे जाके आप छिप जाएं तो आप 95% तक बच सकते हैं। अतः उक्त विधियों से उपरोक्त छिपकर बचाव किया जा सकता है। तो एट द एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, मतलब या फिर कोई गड्ढा हो, कोई खाई हो, कोई नाला हो, वहाँ छिपे या फिर पेट के बल लेटें या फिर किसी खुली जगह पे जाएं या फिर घर में रहें या पक्के मकान में रहें तो आपका बचाव हो सकता है। बट आपको अच्छे से इसको मैनेज करना हो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट करना क्यों आवश्यक है। उत्तर देखते हैं। शत्रु द्वारा रात्रि में हवाई हमला करने की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे शत्रु भ्रमित हो जाए और लक्ष्य न पहचान सके। ब्लैकआउट के समय बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं कि जैसे कि वैसे ये तो ज़्यादातर होता है कि जो हमले होते हैं वो रात में होते हैं, क्योंकि दिन में फिर भी सब जगह ही होते हैं, ठीक है, और सब बहुत ज़्यादा एक्टिव और जागरूक भी होते हैं। बट रात के टाइम जो कॉमन पीपल है वो तो सो ही रहे होते हैं। सिर्फ हमारे जो फौजी भाई हैं और बाकी जो अन्य जो लोग हैं जो हमारी रक्षा का काम करते हैं वो लोग तो खैर जगह ही होते हैं। बट क्योंकि रात के टाइम उनको हमला करने में आसानी होती है तो इसलिए मोस्टली रात के टाइम हमले होते हैं। तो फिर उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, हमें सब ब्लैकआउट कर देना चाहिए ताकि जो हमारा शत्रु है जो हम पे हमला करना चाहता है उसको ये पता ही ना चले कि उसका लक्ष्य कौन सा है, उसका एम कौन सा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश पर प्रतिबिंब 2 स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन 2 तरीक़ों से। प्रथम स्तर पर पहला तरीका होता है, हवाई हमले की संभावना पर
मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से कर दिए जाते हैं। मतलब कि जो शीशे होते हैं, जो खिड़की होती है, जो घर होता है, जो गेट होता है, सब कुछ ब्लैक कर दो ताकि जो वो है हमारा शत्रु, उसको पता ही ना चले कि ये किसका घर है। मतलब सबको करना होगा, ठीक है। विज्ञापन और बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट बंद कर दी जाती है। और जो भी विज्ञापन बोर्ड आपने देखे होंगे कि जो बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड पे बोर्ड्स लगे होते हैं और उनके अंदर लाइट जलती रहती है, तो उसी लाइट से ही पूरे बस स्टैंड पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और वही रोड्स पे ऊपर भी लगे होते हैं। और विद्युत खंभे यानी कि जो रोड्स पे खंभे और जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उन सब की लाइट भी बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि अभी जब दिल्ली में फ़ेब में दंगे हुए थे, तो फिर उस टाइम पे सभी रोड्स की, गलियों की, घरों की, सबकी लाइट बंद कर दी गई थी, जिससे कि यही ना पता चले कि जो सामने वाले लोग हैं उन्हें हमला किस पे करना है। बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो यही भूल गए कि उनको हमला करना है, और इसी वजह से फिर वो जो हमला होने वाला था वो रुक गया था। हमारा सेकंड पॉइंट है द्वितीय स्तर पर। मतलब कि द्वितीय स्तर पर हम कैसे वो कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं घर का। तो हवाई हमला निश्चित होने पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि चलो हम अपने घर को ब्लैक कर दे, पूरा मिरर विरर सब ब्लैक कर दे, सब कुछ, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस प्रशासन की होती है कि वो ये सब करने में लोगों की मदद करें और लोगों को जल्दी जल्दी मतलब ये सब करवाने में उनकी हेल्प करें और अपनी ड्यूटी निभाएं। और सेकंड पॉइंट है कैम्पलॉन्जिंग व कंसीलमेंट, आकार, गोपन व छद्मावरण। शत्रु बम गिराने के लिए लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट करना, हरे पत्तों व टहनियों से ढकना ज़रूरी होता है। इससे पायलट भ्रमित हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो शत्रु बम गिराने वाला होता है वो अपना लक्ष्य भूल जाता है, और फिर इसलिए लक्ष्य को पेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर हरे पत्ते व टहनियों से ढक दो ताकि उसको पता ही ना चले कि उसका लक्ष्य क्या है, और वो जो पायलट हो वो भ्रमित हो जाए कि मेरे को कहाँ पे अटैक करना था, वो ये भूल जाए। हमारा अगला प्रश्न है नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। कि जो नागरिक सुरक्षा संगठन है उसका क्या उद्देश्य है और वो क्यों है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल को हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिकों की सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो भी जान माल को हानि हुई थी उसको देखते हुए जितने भी देश हैं उन सब ने अपने अपने देशों में और क्या किया था कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की थी, जिससे कि नागरिकों की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना। तो नागरिक सुरक्षा का काम क्या है? तो नागरिक सुरक्षा संगठन का काम है जो भी हवाई आक्रमण होते हैं उनसे जनधन की, मतलब हमारी और हमारी प्रॉपर्टी की, मतलब हमारे घर वर की, इन सब की रक्षा करना। औद्योगिक कृषि क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसको बनाए रखना। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। कहीं भी बाढ़ आती है या कुछ भी होता है तो हमारी मदद करते हैं, हमें बचाते हैं। शांति काल में अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना। सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे कि जो पल्स पोलियो, जो छोटे बच्चों को पोलियो दी जाती है, जो भी महामारी होती है उसका टीकाकरण होता है, उन सबका सहयोग प्रदान करना। कुल मिला के हमारे एक तरह से वो केयर टेकर होते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।